नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका। सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर समस्या को समझते हैं, लोगों की परेशानी की आवाज देंगे और इसके समाधान के तौर पर शनिवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो। अगर ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी रहे, इस तरह से गाड़ियां आए जाएं तो ठीक है, किसी को क्या ऑब्जेक्शन है। लेकिन कई बार ट्रैफिक में आप घंटों फंसे रह जाते हैं। आपको जरूरी काम से ऑफिस जाना हो या फिर ऑफिस से घर आना हो, या एम्बुलेंस कई बार आपने देखा होगा फंस जाती है ट्रैफिक में घंटों, यह आपने देखा होगा। जबकि ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बाकायदा स्पीड ट्रैफिक तक की नियुक्ति होती है, कांस्टेबल होते हैं, पूरी टीम होती है, लेकिन फिर भी यह अव्यवस्था है। सरोकार में हम इस हफ्ते ट्रैफिक जाम की समस्या की बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी समस्या है। इससे पहले कि हम इस समस्या का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे, आइए पहले यह जान लेते हैं कि ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से क्या दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन हो, गलत लेन में गाड़ी आप लोग ना चलाएं वरना कार्रवाई होगी, ये दिशा निर्देश है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहन पर प्रतिबंध हो। ट्रैफिक पुलिस चौक चौराहों पर व्यवस्था दुरुस्त रखे। विभाग द्वारा सड़कों पर दुकानों के अवैध एक्सटेंशन पर कार्रवाई हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक। इसीलिए आप जान लीजिए कि कई घंटों का जाम लग जाता है और इसीलिए कई बार ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं। पार्किंग की जो व्यवस्था हो उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अवैध पार्किंग भी ट्रैफिक जाम की एक बहुत बड़ी समस्या है। इंडस्ट्रियल हब के रूप में तेजी से उभर रहे रायगढ़ शहर की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है यातायात की। रायगढ़ शहर का समय के साथ विस्तार हो रहा है, जनसंख्या भी लगातार, लेकिन उस हिसाब से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था नहीं बदली है और यही वजह है कि इस शहर के लोग ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं। रायगढ़ जिले की सड़कों से हर दिन 6000 से अधिक ट्रकें गुजरती हैं। ये बड़ी वजह है कि पूरा शहर ट्रैफिक जाम की समस्या झेल रहा है। आउटर की सड़कों पर भारी वाहनों का तो अंदरूनी सड़कों पर 4 पहिया वाहनों की वजह से जाम लगता है। सबसे पहले बात करते हैं सुभाष चौक की। सुभाष चौक को रायगढ़ शहर का 0 पॉइंट कहा जाता है। शहर के सबसे बीच की सड़क की चौड़ाई महज 10 मीटर की है, जबकि मास्टर प्लान में चौड़ाई 22 मीटर दर्शाई गई है। सड़कों का चौड़ा न होना, गाड़ियों की आवाजाही अधिक होने की वजह से इस सड़क पर हमेशा जाम की स्थिति बनती है। मैं इस समय शहर के सुभाष चौक इलाके में मौजूद हूँ और आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा इलाका है। इस पूरे इलाके में लगातार गाड़ियों की आवाजाही होती है और जरा सी भी कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो जाम की स्थिति निर्मित होती है। सड़कें इतनी सकरी हैं और उस पर आप ये देखिए कि किस तरह से लोगों ने बेतरतीब यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। काफ़ी सकरी सड़क होने के बावजूद भी आपको मेरे पीछे एक कार नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पे खड़ी हुई है। इसके अलावा मेरे राइट साइड में दिखाऊँ कि देखिए कि यहाँ भी सड़क के किनारे एक कार खड़ी हुई है और इसी तरह से लगातार ये गाड़ियाँ जो आपको लाइन नजर आएंगी ये सड़कों के किनारे खड़ी होती हैं और इसी वजह से यहाँ पे जाम की स्थिति निर्मित होती है। मेरे लेफ्ट साइड की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन को कहूँगा कि देखिए कि जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनके सामने से लगातार आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई नजर आएंगी और ये पूरा सिलसिला मेरे राइट साइड में आप दिखाएंगे, आपको ये पूरा सिलसिला आपको सड़कों के लास्ट तक नजर आएगा। और यही वजह है कि यहाँ पे हर 5 मिनट में जाम की स्थिति निर्मित होती है। लक्ष्मीपुर रोड। रायगढ़ का लक्ष्मीपुर रोड पिछले कई सालों से हर दिन जाम की समस्या से जूझ रहा है। इस इलाके में बस स्टैंड, स्कूल तो है ही, शहर से बाहर इंडस्ट्रियल एरिया और मार्केट की ओर जाने के लिए भी यही एक मुख्य सड़क है। मुख्य मार्ग पर स्कूल होने की वजह से यहाँ कई बार हादसे होते हैं, जिससे पालक सहमे हुए हैं। तो मैं इस समय शहर के लक्ष्मीपुर रोड में मौजूद हूँ और ये शहर का सबसे पीक पॉइंट है
और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इस इलाके में जाम लगता है और इस इलाके को सेंसिटिव पॉइंट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि तस्वीरें देखिए कि ठीक यहाँ स्कूल के छूटने का समय है और छोटे बच्चे जो हैं वो सीधे स्कूल से बाहर आकर रोड पर आते हैं और गाड़ियों की लाइन देखिए कि किस तरह से लंबी कतारें आपको लाइन गाड़ियों की नज़र आएंगी और सारे हैवी व्हीकल्स हैं इस इलाके में, चाहे वो ट्रकों की बात करें, बसों की बात करें, जितनी गाड़ियां हैं वो इसी रोड से होकर गुजरती हैं और इसकी वजह से न सिर्फ जाम की स्थिति होती है बल्कि हादसों का भी खतरा है। एक बार फिर से मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि बच्चों को कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ से निकलने में, कि किस तरह से भारी गाड़ियाँ यहाँ पे गुजर रही है और पेरेंट्स किसी तरह इन बच्चों को रोड क्रॉस करवाते हैं और ये रोज़ की बात है। ढिमरापुर चौक। ढिमरापुर चौक से सारी हैवी गाड़ियां प्लांट की ओर जाती हैं। धर्मजयगढ़ पत्तलगांव जशपुर से आने वाली सभी गाड़ियां इसी चौक से शहर में एंटर करती हैं। इस चौक में 24 घंटे गाड़ियों की आवाजाही होती है। सड़क सक्रिय होने की वजह से यहाँ जब तक जाम लगता रहता है। तो मैं इस समय शहर के ढिमरापुर चौक में मौजूद हूँ और ये ढिमरापुर चौक जो है वो 4 इलाकों से यहाँ पे होकर गाड़ियाँ गुजरती है। हर पल इस जगह पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। इसका सबसे बड़ा कारण वो ये है कि आप देखिए कि किस तरह से रोड के किनारे में आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आएंगी। ये यहाँ से लेकर पूरे 1.5 किलोमीटर तक का जो दायरा है वहाँ पे न सिर्फ हैवी गाड़ियाँ सड़क के किनारे खड़ी रहती हैं बल्कि 4 पहिया गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी रहती है और इसी वजह से इस पूरे इलाके में जाम की स्थिति निर्मित होती है और दुपहिया चालक भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, हैवी गाड़ियाँ भी इसी इलाके से गुजरती हैं। तो इस वजह से न सिर्फ ये इलाका ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा हादसे यहाँ पे होते हैं, बल्कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति भी निर्मित होती है। इस इलाके के लोग लगातार सड़कों को चौड़ी करने की मांग कर रहे हैं, चौक को चौड़ी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। उर्दना चौक। उर्दना चौक रायगढ़ का सबसे व्यस्ततम चौक है। जशपुर अंबिकापुर की ओर से रायगढ़ की ओर आने वाली सारी गाड़ियां यहीं से शहर में प्रवेश करती हैं। इस रोड से हर दिन 3000 से 4000 हैवी गाड़ियां गुजरती हैं। सड़क की चौड़ाई कम होना यहाँ जाम की मुख्य वजह है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो उर्दना चौक की तस्वीर है और ये देखिए कि सबसे व्यस्ततम ये इलाका कहा जाता है। मैं आपको बता दूँ कि अगर शहर में सबसे अधिक कहीं पे जाम लगता है तो वो ये जगह है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। अमूमन ये आंकड़े बताते हैं कि इस सड़क से हर दिन तकरीबन 3500 से 4000 हैवी गाड़ियाँ गुजरती हैं और आउटर के लिए खासतौर पर धर्मजयगढ़ पत्तलगांव के लिए भी सड़कें यहीं से होकर जाती हैं। तो इस वजह से लगातार यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है कि देखिए कि किस तरह से गाड़ियों का रेला है यहाँ पे। मेरे दाहिने ओर की तस्वीरें आपको दिखाने को कहूँगा कि ये देखिए कि ये जो स्थिति है गाड़ियों की, हर सेकंड जिस तरह से यहाँ पे हैवी गाड़ियाँ इस इलाके से गुजर रही हैं और अगर कहीं पर भी एक गाड़ी रुकती है तो उसके बाद लगातार जाम की स्थिति निर्मित होती है। और सबसे प्रमुख बात मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है वो यातायात विभाग ने इस जगह को डेंजर जोन घोषित किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा हादसे इस इलाके में होते हैं। पुराना शनि मंदिर चौक। इस चौक से शहर के सभी मुख्य मार्केट की ओर लोग आना जाना करते हैं। सामने नगर निगम का दफ्तर और दूसरी ओर संजय मार्केट होने की वजह से सबसे ज्यादा भीड़ इसी इलाके में रहती है। वहीं पार्किंग के लिए कोई भी व्यवस्था यहाँ मौजूद नहीं है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ शहर के पुराने शनि मंदिर चौक की और ये शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है और ये देखिए कि बीच शहर में ट्रैफिक की क्या कुछ स्थिति है। आपको बता दूं कि ये जो सड़क है, इस सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान में 20 मीटर की है, जबकि अगर आप इसको नापने जाएं तो बमुश्किल जो है ये 7 से 7.5 मीटर की सड़क है और पूरा शहर जो है वो इसी सड़क से होकर गुजरता है। और चूँकि ये शहर के मुख्य मार्केट की ओर जाने वाली सड़क है, इस वजह से आए दिन यहाँ पे जाम की स्थिति होती है। और सबसे बड़ा कारण यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस जगह पर पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और इस वजह से देखिए कि जब चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं तो किस तरह से जाम की स्थिति निर्मित होती है। इस इलाके में लंबे समय से मल्टी स्टोरी पार्किंग की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस इलाके में पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस वजह से लगातार जो है जाम की स्थिति निर्मित होती रही है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। खराब ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रशासन जिम्मेदार तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं। जब गलत तरीके से
कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं। हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में अब बारी है उज्जैन में जाम की रिपोर्ट लेने की, क्योंकि ये तो बाबा महाकाल की धरती है। ट्रैफिक जाम को लेकर दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। यहां पर तो देश के कोने कोने से लोग आते हैं। सरोकार में हम सबसे पहले पहुंचे उज्जैन के महाकाल मंदिर चौराहे पर, जहां हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जहां पर जाम की स्थिति ना बने। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी ट्रैफिक जैम की समस्या से नहीं बच पाई। यहाँ बड़ी संख्या में दर्शन करने भक्त आते हैं, लेकिन फिर भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई। महाकाल मंदिर चौराहा। उज्जैन के सबसे प्रमुख मार्ग महाकाल चौराहे पर ट्रैफिक जैम की समस्या सुबह से शाम तक दिखाई देती है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु और शहर में लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या जाम का मुख्य कारण है। इस समय महाकाल मंदिर चौराहे पर खड़े हैं, जहां पर की जाम की स्थिति को आप देख सकते हैं। प्रतिदिन यहां पर इसी प्रकार से जाम की स्थिति बनती है। बड़ी संख्या में यात्री जो है, श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन लगातार जाम जो है वो यहाँ पर बना रहता है। दिन भर यह जाम की स्थिति जो है यह यहाँ पर लगी रहती है, और इसके लिए ना तो कभी कोई प्रयास होते हैं और ना ही किसी प्रकार की कोशिशें जो हैं वह की जाती है, जिसके कारण जाम की जो यहाँ की स्थिति है यह हमेशा इसी प्रकार से बनी रहती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और श्रद्धालुओं को भी तकलीफों का सामना जो है वो करना पड़ता है। भैया, जाम की स्थिति इसी प्रकार की रहती है क्या? ये जाम तो रहती है यहाँ पर, दर्शन करने सब आते हैं श्रद्धालु लोग। ऑटो वगैरह ज़्यादा खड़ी रहती है, वो ज़्यादा जाम करते हैं। बस स्टैंड। सबसे व्यस्ततम मार्ग बस स्टैंड पर दिन भर हो रही बसों की आवाजाही के कारण जाम की स्थिति बनती है। चौराहे पर ही पुलिस चौकी बनाई गई है, लेकिन जाम के समय यहाँ पुलिस कर्मी नजर नहीं आते। यह बस स्टैंड सबसे व्यस्त जगह मानी जाती है, जहां पर कि आए दिन जाम लगता है, जिसका सबसे बड़ा कारण यहां से बसों का आवागमन और बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं और उसके कारण यहाँ पर जाम की स्थिति भी जो है वो निर्मित हो जाती है। बड़ी संख्या में बसों की आवाजाही इस रोड पर होती है और कई बार यहाँ के ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण यहाँ पर जाम की स्थितियाँ जो हैं वो बन जाती है। आप देख सकते हैं अभी भी हम इस चौराहे पर खड़े हैं, जहाँ पर कि जाम की स्थिति बनी हुई, लेकिन पर कहीं भी इस व्यवस्था को संभालने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। चौराहे पर लगातार यह जाम जो है यह बना हुआ रहता है, लेकिन इसे संभालने के लिए जिम्मेदार जो है वो यहाँ से नदारद निकलते हैं और कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो भी इससे परेशान होती हुई दिखाई देती है। ये जब महाकाल लोग के बाद भीड़ बढ़ गई इसकी, पर इसकी चौड़ीकरण की व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ पर। केडी गेट। उज्जैन में जाम की स्थिति अंदर के बाजारों में भी है। केडी गेट पर वाहन जाम से लोग दिन भर जूझते हैं। इससे यहाँ के व्यापारियों के साथ साथ रहवासी भी परेशान हैं। उज्जैन के केडी गेट पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको जाम की स्थिति हम बता देते हैं। काफ़ी सकरा मार्ग होने के कारण यहाँ पर जो है जाम की स्थिति है यह निर्मित होती है और बड़ी संख्या में जब गाड़ियों का आना जाना यहाँ से होता है तो उसके कारण यह जाम जो है यह लगातार बढ़ता जाता है। केडी गेट का यह पूरा दृश्य हम आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वह जाम से परेशान हैं और व्यापारी भी इस जाम से कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। व्यापारियों का व्यापार भी इस जाम से जो है प्रभावित होता है। 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, आधा घंटे का जाम लगा रहता है। दिन में कम से कम 7 से 8 बार यही हालत रहती है। मेन कारण तो क्या है कि ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं है। सर यहाँ पे स्कूल की जो बसें आती हैं उससे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और यहाँ का यातायात भी थोड़ा व्यवस्थित, मतलब कोई पुलिस वाला अगर यहाँ पे आके सही हो जाता है। कोई नहीं आता, दुकान वाले सुधारते बेचारे, वो उतर के आते हैं अपना काम छोड़ के। दौलतगंज। दौलतगंज में एक और वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होने के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन यहां से गुजरते हैं, जो कि ट्रैफिक का मुख्य कारण है। दौलतगंज चौराहे की हम तस्वीर आपको सीधी दिखा रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर वाहन आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं और इसी के कारण यहाँ पर जाम की स्थिति जो है वह बन जाती है। आप देख सकते हैं कि एक साइड से नो एंट्री का बोर्ड जो है यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन जो है
वो नो एंट्री में घुस रहे हैं और इसी के कारण जो गाड़ियां हैं वो आमने सामने हो रही है और यहाँ पर जाम की स्थिति जो है वो निर्मित हो रही है। यहाँ पर लगातार यह जो जाम की स्थिति है कई सालों से निर्मित है, लेकिन उसके बावजूद इस स्थिति को ठीक करने के कोई प्रयास जो है वह नहीं किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं नो एंट्री का जो बोर्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है, एकांगी मार्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों तरफ से गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर चलती हुई आ रही है। सर डेली का काम हो गया है, इससे हमारा बिजनेस भी ख़राब होता है और ट्रैफिक वाला कोई पर्सन अवेलेबल नहीं। कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है यहाँ पर एट ए टाइम। दिन में 1-2 बार चक्कर लग जाता तो बहुत है, नहीं तो वो बहुत कम रहता पुलिस वाला। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उज्जैन के हमारे संवाददाता हैं। इंदौर से देखिए उज्जैन आप जाइएगा तो आपको जाम का सामना आमतौर पे नहीं करना पड़ता, लेकिन आप उज्जैन जब पहुंचते हैं, चूंकि बाबा महाकाल की धरती है, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो अंशुल, आपको क्या समझ में आया, ये इतनी जाम की व्यवस्था यहाँ पर क्यों रहती है, क्यों अब व्यवस्था रहती है, हमेशा हर चौराहे पर, महाकाल के चौराहे पर जाम लग जाता है, उसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि उज्जैन शहरी क्षेत्र इलाका जो है वो बहुत ही सीमित है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर महाकाल लोक बनाया गया है, दूसरे संसाधन जुड़े और पर्यटन की दृष्टि से पूरे देश में उज्जैन का नाम हुआ है, उसके बाद बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। और बाहरी लोग ही नहीं, उज्जैन के लोगों में भी जो वाहनों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मार्ग जो है वैसे ही चक्र हैं और जिसके कारण बड़ी संख्या में अब जाम की स्थिति जो है उज्जैन के अंदरूनी इलाके में देख रहे हैं। राहुल, हमने आपको ग्राउंड आपके माध्यम से दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्ट भी बताइए। महाकाल मंदिर चौराहे की बात करें, केटी गेट की बात करें या दौलतगंज इलाका, और सभी अनुमान यही स्थिति है जहां पर जाम जो है यहां पर लगातार दिखाई देता है। और इन जाम से सिर्फ आम नागरिक ही उज्जैन का परेशान नहीं है, वहां पर व्यापार करने वाले लोग जो हैं वे भी अच्छे खासे परेशान हैं। बाहर से जो पर्यटक आ रहा है उसे भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस जाम के कारण ही कई श्रद्धालुओं को, कई पर्यटकों को पैदल जो है उज्जैन में चलना पड़ता है। और यही कारण है कि उज्जैन में जो जाम की स्थिति है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। सुबह से जो जाम लगना शुरू होता है वो देर शाम तक जाम की स्थिति जो है इन उज्जैन के कई इलाकों में बनी रहती है, और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको सीधी दर्शकों को दिखाई है। देखिए, तस्वीरें तो ठीक है, लेकिन जाम की समस्या से निजात भी मिलना चाहिए। देखिए, एक तो महाकाल की धरती है ही है, ऊपर से सीएम सिटी भी है, लेकिन इसके बावजूद जाम के जो हालात है वो किसी से छिपे नहीं। आपने देखा कि अंशुल मुकाती ने लोगों से बातचीत की, लोगों ने बताया कि उनका आधा समय तो जाम में ही बीत जाता है। अविनाश पाठक रायगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, रायगढ़ धीरे धीरे जैसे विस्तार कर रहा है शहर, ये वैसे यहाँ पर एक प्रमुख समस्या हो गई है जाम की। इससे निजात पाने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, लोग किस तरह से पहल कर रहे हैं कि जाम जैसी स्थिति ना बने इस शहर में? देखिए राहुल जी, अगर आप रायगढ़ के किसी भी बासिंदे से पूछेंगे कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो लोग बताएंगे कि भाई साहब हमें ट्रैफिक जाम से मुक्त करा दो। क्योंकि आप मानेंगे नहीं कि रायगढ़ शहर की जितनी भी सड़कें हैं, सारी सड़कों पर हर दिन जाम लगता है। और इसका सिर्फ एकमात्र वजह यह है कि रायगढ़ शहर, जो कि लगातार इंडस्ट्रियल हब के रूप में तेज़ी से बढ़ रहा है, हर साल गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो शहर है वो अभी भी पुरानी बसाहट के अनुरूप है। मेरे पीछे की जो तस्वीरें देखिए कि अभी भी जो सड़कें हैं वो जितनी आज से 30 साल पहले जितनी चौड़ी थी उतनी ही चौड़ी सड़क है, जबकि गाड़ियों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। मास्टर प्लान में जो सड़कों की चौड़ाई है वो वास्तव में उसकी आधी भी चौड़ाई जो है शहर में नजर नहीं आएगी। और यही वजह है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति निर्मित होती है। लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि भाई साहब यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था कर दीजिए, सड़कों को चौड़ा कर दीजिए, लेकिन कहीं ना देखिए, मांग तो लगातार की जा रही है, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो रही है। हमारे संवाददाता वहाँ स्थानीय लोगों से भी बात कर रहे हैं। ये बड़ी समस्या हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या, जैसा कि अविनाश पाठक ने कहा कि जब उन लोगों से बात की, रायगढ़ के जो बाशिंदे हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम है, आप इसे हमसे निजात दिला दीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ये किसी भी शहर की सबसे बड़ी समस्या। इसीलिए हम सरोकार में आज रायगढ़ के साथ उज्जैन का जायजा लिया और यहां की तस्वीरें दिखाई। तो कल आपके शहर की बारी है, आएंगे आपके शहर और बताएंगे वहां क्या स्थिति है। बस आपको जुड़े रहना है सरोकार के साथ।
नमस्कार।